सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। और कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। और कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। इस तरह हमें चार आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। इन्हीं को यूज करके हम सम डिफरेंस और प्रोडक्ट्स हासिल करेंगे। पहले अगर हम 1 और 2 को इस 1 और 2 को ऐड करें तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाता है। ये दो टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाता है 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अगर 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें, इस 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब इसी तरह हम अगर 3 और 4 को ऐड करें तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाता है। और अगर 4 को 3 से हम सब्ट्रैक्ट करें, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमें चार नई आइडेंटिटीज मिलती हैं जिनको समराइज करके यहाँ पर दोबारा लिखा गया है कि 2 साइन अल्फा बीटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली आइडेंटिटी ये थी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। और दूसरा जो है ये 2 कॉस अल्फा साइन बीटा जो है ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। और 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा जो है ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। और लास्ट में ये आई थी कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। अब इसी का हम देखते हैं कि रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा को इनमें से अल्फा प्लस बीटा को p के बराबर पुट करें और अल्फा माइनस बीटा को q के बराबर पुट करें, इनको जब हम ऐड करें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा तो ये p प्लस q के बराबर आ जाता है। बीटा इसमें से कैंसिल हो जाता है तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू p प्लस क्यू आ जाता है। या ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से अगर हम ये पुट करें तो अल्फा इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। और इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ये कैंसिल हो जाता है, ये p माइनस क्यू के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 बीटा इज इक्वल टू p माइनस क्यू, या ये इम्प्लाई करता है कि बीटा इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है। तो ये बीटा की वैल्यू आ जाती है। यही वैल्यूज़ अगर हम इनमें पुट करें ये वाले जो हमारी आइडेंटिटीज थी इनमें पुट करें तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन p और ये वाला साइन q बन जाएगा साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो p प्लस क्यू ओवर 2 है और बीटा की जो वैल्यू है वो p माइनस क्यू ओवर 2 है। इसी तरह ये जो दूसरी है आइडेंटिटी अल्फ़ा प्लस बीटा को p के बराबर और अल्फ़ा माइनस बीटा को q के बराबर पुट करें तो साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा की जगह पे p प्लस क्यू और बीटा की जगह पे p माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और तीसरी में कॉस p प्लस कॉस q इज इक्वल टू 2 कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कॉस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कॉस p माइनस कॉस q जो है ये -2 कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस करें 2 साइन 7 थीटा कॉस थीटा एज सम और डिफरेंस। तो अगर हमारे पास हम ये देखें तो हमारे पास ये वाली शेप बनती है कि यहाँ पर 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा वाला है, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। तो इसे हमने लिखना है साइन अल्फा प्लस बीटा 7 थीटा प्लस 3 थीटा और अल्फा माइनस बीटा साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाता है साइन 10 थीटा प्लस साइन 4 थीटा के बराबर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रूव विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर दैट साइन 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इसकी अगर हम लें तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आ जाती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और फिर 2 को सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा और ये 2 बन जाता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा। 2 साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा जो है ये हमने यहाँ पर देखा था कि ये बराबर है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। ये यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री माइनस 11 डिग्री। इसी तरह ये साइन अल्फा साइन बीटा है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा है, इसका भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाता है। यहाँ तक हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है जो हमने यूज़ करनी है। 19 प्लस 11 30 डिग्री आ जाता है, तो ये साइन 30 डिग्री यहाँ पर साइन 8 डिग्री बन जाता है। ये वाला माइनस कॉस 82 डिग्री और ये वाला बन जाता है प्लस कॉस 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है, ये 1/2 और ये भी 1/2 है। इनको हमें मज़ीद सॉल्व करना होगा तो माइनस कॉस 82 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि ये कॉस 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री है और ये इसका जो रिज़ल्ट है वो माइनस साइन 8 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो 90 का ऑड मल्टीपल हो तो कॉस जो है वो साइन में तब्दील हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ पर साइन 8 डिग्री और साइन 8 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 1/2 प्लस 1/2। तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से हम ये जो हमारी आइडेंटिटीज़ आई हैं इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।